मैंने अभी अभी अपनी जवानी में कदम ही रखी थी और अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने मुंबई गई थी। कॉलेज में हमारी दो नई नई सहेली बनी थी और हम तीनों सहेलियां मुंबई में किराए के रूम पर रहते थे। जब हमने रूम का किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने किराए के बदले हम तीनों को एक साथ रात भर सुबह हम लोग उठ भी नहीं पा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूर नेहा स्टोरी को बाद में आप भूल जाओगे तो चलिए मैं आपको अपनी सच्ची कहानी बताती हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मैं 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस समय मैं मुंबई में थी, लेकिन मेरा घर यूपी के बनारस जिले में है। लेकिन पढ़ाई करने के लिए मैं मुंबई चली गई। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। नॉइस मेरी उम्र अभी 20 वर्ष है। मेरा गोरा बदन, भरा भरा शरीर, लंबे घने बाल, 5 फीट की हाइट और उसके साथ में टाइट जीन्स पहनती थी। कॉलेज में मैं पहले पहले तो अपने मामा के यहाँ रहकर जाती थी, क्योंकि मेरे मामा का घर मुंबई में है, इसलिए मैं वहीं से जाती थी। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रूम पर रहकर पढ़ाई करूँ। मेरे कॉलेज में दो नई नई सहेलियां बनी थी। वह भी गरीब घर से थी और दूर से ही बस में बैठकर कॉलेज आती थी। तो मैंने उनको कहा कि क्या तुम मेरे साथ रूम पर रहना चाहोगी? मेरी सहेलियों ने कहा हाँ बिल्कुल, हम भी रहना चाहते हैं। आने जाने में बहुत खर्चा आता है। उसके बाद हम तीनों सहेलियों ने मुंबई में एक अच्छा सा कमरा देख लिया था, जिसका भाड़ा एक महीने का 5,000 था। हम तीनों रूम में जाकर शिफ्ट हो गए और अच्छे से पढ़ाई करने लगे। और हमें जब भी पैसों की जरूरत रहती है, हम घर वालों से कहकर मंगवा लेते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमारे फाइनल एग्जाम आ चुके थे। एक दिन हम कॉलेज गए और कॉलेज से वापस रूम पर जाकर देखा तो हम तीनों दंग रह गए, क्योंकि वहां पर हमारे ना तो कपड़े थे और ना ही सामान। पूरा कमरा खाली खाली था। हमें ये देखकर बहुत दुख हुआ। हम लोगों का पूरा सामान किसी ने चोरी कर ली थी। हमने मकान मालिक से इसके बारे में कहा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और कहा, नॉइस, तुम्हारी गलती है, तुम में से कोई रूम पर रहता तो आज ऐसा नहीं होता। मकान मालिक तो निकल गया। अब हम लोग सोचने लगे कि क्या खाए और क्या करें। दूसरे दिन मकान मालिक का किराया भी देना था। हमें बहुत टेंशन हो रही थी। उस दिन तो हम होटल में जाकर नाश्ता कर लिए और फिर वापस रूम पर आकर सो गए। लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह मकान मालिक आया और कहने लगा रूम का किराया दो, तो हमने मकान मालिक को कहा, आपको भी तो पता है कि हमारे साथ क्या हुआ। हम इस स्थिति में आपके पैसे कैसे दे सकते हैं? नॉइस, आप 1 महीना रुक जाओ, हम आपके सारे पैसे दे देंगे। लेकिन मकान मालिक ने हमें कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए। आज शाम तक नहीं मिले तो मैं तुम सबको रूम से बाहर निकाल दूंगा और दरवाजा लगा दूंगा। ऊपर से एग्जाम का टेंशन और रूम का टेंशन, दोनों ने हमारी जिंदगी खराब करके रख दी थी। अचानक शाम के 7 बजे रात को मकान मालिक हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। हम तीनों भीगी बिल्ली की तरह नीचे सिर करके खड़ी रही। मकान मालिक ने कहा, रूम का किराया निकालो। हमने कहा, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मकान मालिक ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर किराया नहीं है तो अभी के अभी हमारा रूम खाली करो। और मकान मालिक हम तीनों को रूम से बाहर निकाल देता है। कहता है, यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद वह अपने रूम में चले गए और हम तीनों गेट पर खड़े थे। हम तीनों ये सोच रहे थे कि इतनी रात में हम कहाँ भटकेंगे और इतना पैसा भी नहीं हमारे पास कि घर जा सके। तभी हम तीनों में से एक सहेली, जिसका नाम शालिनी था, क्यों ना हम तीनों एक बार फिर मकान मालिक से बात करके देखें, शायद मान जाए। हम तीनों सहेलियां एक साथ मालिक के पास जाते हैं। उस समय मालिक की बीवी अपने मायके गई हुई थी और वो अकेला था।
रूम में हम तीनों जैसे ही दरवाजे पर गए, मालिक कहने लगा, क्या बात है, तुम तीनों फिर से आ गई। हम तीनों इतनी हॉट थी कि कोई भी व्यक्ति हमें मना नहीं कर सकता था, फिदा हो जाता था। रात के करीब 9 हो चुके थे। मैंने कहा, सेठ जी हमें एक रात रुकने दो, उसके बाद हम कल चले जाएंगे। इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? बस एक रात रहने दो, प्लीज। हम तीनों मालिक से रिक्वेस्ट करने लगे। मलिक ने कहा, ठीक है, चलो एक रात, उसके बाद मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। मैंने कहा, कैसी चीज सेठ? तभी सेठ मुस्कुराते हुए हमारी नजरों में नजरें मिलाकर कहते हैं, वही चीज जो दुनिया की हर लड़की एक लड़के को दे सकती है। हम तीनों समझ गए थे सेठ क्या कहना चाह रहा है। पहले तो मेरी दोनों सहेलियां मना कर रही थी, लेकिन हमें मजबूरन ये सब करना पड़ा। मालिक थोड़े मोटे थे और हाइट उसकी 5 फीट से ज्यादा थी। मकान मालिक ने हम तीनों सहेलियों को एक साथ वो सब किया, और जब सब थक गए तो इसी बेड पर लेट गए। अगली सुबह हम तीनों से चला भी नहीं जा रहा था। उसके बाद दूसरे दिन मकान मालिक ने हम तीनों को नए कपड़े दिलवाए और बर्तन भी, और कहने लगा, आज से तुम्हारा रूम का किराया फ्री। उसके बाद हम खुशी खुशी रूम पर रहकर पढ़ाई करने लगे। उस दिन से मकान मालिक हमें देखकर मुस्कुरा देते थे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।